सो वी वर रीडिंग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और आज हमें स्टार्ट करना, हम इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमें स्टार्ट करना है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी अमंग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है ना, वो हर ग्रुप ऑफ एनिमल्स का डिफरेंट हो सकता है। किस पर डिपेंड करता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग? क्वेश्चन बन सकता है आपका, हैबिटेट पर डिपेंड करता है और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है। मतलब वो ऑर्गेनिज्म आपका कहाँ रह रहा है, कैसे हैबिटाट में रह रहा है, एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल बोथ दोनों हैं, कैसा है वो ऑर्गेनिज्म, वो कहाँ रहता है, उस पर डिपेंड करता है कि उसका जो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कैसा होगा। और दूसरा किस पर डिपेंड कर रहा है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर। मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या हो गया, उसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, टिश्यू लेवल है, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स कुछ मिलके फंक्शन कर रहे हैं परफॉर्म, या फिर ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन लेवल है, कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर भी डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनिज्म का मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कैसा होगा। उसके बाद बोला गया है जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं लाइक स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस मतलब मैंने आपको बताया था पॉरीफेरा, पॉरीफेरेंस हमने पढ़ा था एनिमल किंगडम में सबसे पहला फाइलम, ठीक है। स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट और फ्लैटवर्म्स, फ्लैटवर्म्स बोले तो प्लेटीहेल्मिन्थीज। उनमें क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ O2 विथ CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर द एंटायर बॉडी सरफेस। पूरे बॉडी सरफेस से ही इनका डिफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। डिफ्यूजन मतलब क्या होगा? बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बॉडी में कंसंट्रेशन कम है, तो O2 क्या करेगा? बाहर से अंदर आ जाएगा। तो ऐसे डिफ्यूजन के थ्रू पूरी बॉडी के थ्रू किस किस में? स्पंजेस, सीलेंट्रेट और फ्लैटवर्म में ये हो जाता है। उसके बाद बोला गया है अर्थवर्म। अर्थवर्म में क्या होता है? अर्थवर्म यूज़ करते हैं मॉइस्ट क्यूटिकल, और इंसेक्ट क्या यूज़ करते हैं? इंसेक्ट करते हैं नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, जिसको हम बोलते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स, टू ट्रांसफर द एटमॉस्फेरिक एयर इन विद इन द बॉडी। तो आपको इसे याद होना चाहिए कि अर्थवर्म में क्या है? अर्थवर्म में है मॉइस्ट क्यूटिकल, उनकी बॉडी मॉइस्ट रहती है ना। और इंसेक्ट में क्या है? इंसेक्ट में है नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, मतलब ट्रैकियल ट्यूब्स हैं अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या है? स्पेशलाइज वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर, मतलब वेस्कुलराइज मतलब क्या होगा? आर्टरीज, वेन्स होंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ये किस में होता है? एक्वेटिक ऑर्थोपॉड्स में होता है और मॉलस्क में होता है। आपको याद रखना है कि ब्रैंकियल रेस्पिरेशन किस में है? एक्वेटिक ऑर्थोपॉड्स में है और मॉलस्क में है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल ऑर्थोपॉड्स ऐसा कुछ भी लिख के आएगा तो नहीं, एक्वेटिक ऑर्थोपॉड्स एंड मॉलस्क, ठीक है। उसके बाद बोला गया है वस्कुलराइज्ड बैग्स कॉल लंग्स, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। देखो, लंग्स के लिए हम पल्मोनरी वर्ड यूज़ करते हैं, तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहाँ होता है? पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है आपका टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में होता है, जो आपके ऑर्गेनिज्म ज़मीन में रहते हैं उनमें क्या होता है आपका? पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। उसके बाद अमंग वर्टिब्रेट्स, फिशेस जो होते हैं उनमें क्या होता है? फिशेस यूज गिल्स, वाइल एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स ये सब किसके थ्रू रेस्पायरी करते हैं? आपके लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। लेकिन आपका एक स्पेशल एम्फीबियन इधर मेंशन किया गया है, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग। ये क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं अपने मॉइस्ट स्किन से भी, मॉइस्ट स्किन से नहीं सिर्फ, मॉइस्ट स्किन से भी, ठीक है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी ये शो करते हैं। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, आगे आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा एक्सप्लेन किया गया है। देखो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हम पढ़ेंगे डिटेल में एकदम, तो हमें पैसेज पूरा हमें पता होना चाहिए कि पूरा हवा कहाँ जा रही है, एक्चुअल एक्सचेंज कहाँ हो रहा है, वो हम पूरा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऐसा बोला है, वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स ओपनिंग अप टू अबव द अपर लिप। अपर लिप के ऊपर हमारे पास 2 एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स होते हैं। उसके बाद आपका नेज़ल चैम्बर होता है थ्रू द नेज़ल पैसेज, और नेज़ल चैम्बर के बाद आपका फैरिंग्स होता है, अ पोर्शन विच इज़ कॉमन टू फूड एंड एयर बोथ। देखो, आपका ये क्वेश्चन आता है कि फैरिंग्स क्या है? हवा भी जाएगी और खाना भी। एक कॉमन पैसेज है किसके लिए? लंग्स। कॉमन पैसेज है किसके लिए? फूड और एयर के लिए। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा? सबसे पहले आएंगे आपके, आप एक ऐसे फ्लो चार्ट टाइप्स बना सकते हैं। सबसे पहले आपका आएगा क्या? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आपका? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के बाद आपका आएगा नेजल चैम्बर, ठीक है। नेजल चैम्बर किस में ओपन होगा? आपका फैरिंग्स में ओपन होगा,
फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर का। इसके बाद आपका फूड अलग जाएगा, एयर अलग जाएगा। अभी हम यहीं तक रखते हैं वीडियो को, अगले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।